हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यानी कि इडियम एंड फ्रेजेस। ये 76 इडियम फ्रेजेस हैं। इनमें से आपको 5 बिल्कुल मिल जाएंगी और इनके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। ये 100% MGGS स्कूल जो पहले लगे थे उनके ये नोट्स हैं। आप इनमें से देखना आपको किस तरह से ट्रिक से याद करवाते हैं। ये देखिए, फर्स्ट है आर्ग्यू आइज्ड, यानी आर्ग्यू करना, किसी से बहस करना। और उसकी आंखों से आप देखोगे, उसकी आंखों में देखोगे तो बहुत ही वेरी केयरफुल ऑब्जर्वेंट। क्यों किसी से बहस करोगे तो वो बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करता है। ठीक है, इस तरह से ये इन्हीं के अर्थ निकल के हमारे सामने आएगा। तो यहाँ सेकंड देखिए, अबोव बोर्ड, यानी कि अबोव बोर्ड। बोर्ड क्या होता है कि जैसे कि हमारा RPSC का बोर्ड है, RSM SSB है, तो उस बोर्ड से भी ऊपर उठ के कोई आदमी है, वो अध्यक्ष है और वो होनेस्ट मैन होगा। इस तरह से हम इन्हें याद रख पाएंगे। अबोव बोर्ड के मतलब क्या होगा? होनेस्ट मैन। तीसरा देखिए, एट डैगर्स ड्रोन। डैगर्स का मतलब होता है खंजर। अगर निकल जाए ड्रोन, खंजर निकल जाए तो मतलब जब बात एक दूसरे से झगड़ा होता है तो बातों से होता है, लेकिन जब खंजर ही निकल जाए तो बिटर एनिमिटी हो जाती है, यानी कि बहुत ही खतरनाक दुश्मनी हो जाती है। ठीक है, तो आप याद रखोगे ड्रैगर्स ड्रोन, कुछ निकला है यानी कि खंजर निकला है तो बहुत ही खतरनाक दुश्मनी हो गई। फोर्थ देखिए, एट ओड्स। ओड्स क्या होता है? ओड्स एक इवन और ओड्स दो तरह के शब्द होते हैं। इवन तो बहुत ही आसान होते हैं, जैसे 2 4 6, या अपन गणित से इसे याद करेंगे। ये सारे शब्द 2 का भाग इनमें जा सकता है, लेकिन जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, इनमें अगर हम भाग देते हैं तो बहुत ही परेशानी होती है। तो हम उससे याद रखेंगे एट ओड्स का मतलब डिस्प्यूट, यानी कि उनके अंदर हासिल लेने में भी दिक्कत आती है, तो डिस्प्यूट सा रहता है, एक कलह रहती है मतलब। ठीक है, ये हमने उस तरीके से याद कर लिया। फिफ्थ देखिए, एट लार्ज, यानी कि बहुत ही दूर तक, यानी खुला रहना। एट लार्ज मतलब आपके मान लो कि खेत है, ठीक है, अगर खेत लंबा चौड़ा है और उसमें आपका पशु है तो वो एब्सकॉन्ड फरार हो जाना या खुला रहना। मतलब अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो आपका जानवर काफ़ी दूर तक जाएगा, दूर तक जा सकता है या खुला रह सकता है। तो इस तरह से इसे खेत से जोड़ के हमने याद कर लिया। सिक्स्थ देखिए, आफ्टर वंस ऑन हार्ट, कि अपने हार्ट के अलावा एकदम पास वाला दूसरा हार्ट है वो क्या है? एज पर वंस लाइकिंग, अपने चाहने वाला, यानी कि अपने हार्ट के अलावा अगर दूसरा कोई हार्ट है तो उसे हम चाहेंगे, यानी अपने हार्ट से जिसका मतलब दिल से दिल मिला, ये हम इसे इसका अर्थ है और उसे हम चाहेंगे। ठीक है। 7 देखिए, एट स्टोन थ्रो। अब देखिए कितनी दूरी पर आप किसी को रख सकते हो। एट स्टोन थ्रो यानी कि मैं पत्थर फेंकूं इतनी दूरी की बात कर सकता हूँ, तो वो क्या है? बहुत ही पास की बात। मैं कितनी दूर पत्थर फेंक सकता हूँ? ज़्यादा दूर नहीं फेंक सकता, तो बहुत ही पास की बात है। बस कोई पूछे कि आपके दोस्त का घर कितनी दूर है, एट स्टोन थ्रो, बहुत ही पास है, वेरी नियर, कि मेरा पत्थर चला जाता है वहाँ तक। ठीक है। 8th देखिए, बिसाइड वन सेल्फ, कि अपने बिसाइड अपने पास में, और वन सेल्फ मतलब अपने खुद के पास में, कि अपने पास में क्या होगा? टू फील एक्सेप्शनली, मतलब कि जो अपनी परछाई है वो एकदम अपने पास में होगी, क्योंकि तो हम अपने आप में ही सोचते रहेंगे तो टू फील ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे, एक्सेसिवली कि ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे। जैसे कि बिसाइड वन, अपने परछाई की तरह ही अपनी सोच भी ज़्यादा सोचने को अपन परछाई मानेंगे। ठीक है। 9th देखिए, बिड डेफियंस, कि जो बिड है, बिड मतलब क्या होता है? जैसे अपन ने बोली लगाई या कोई कुछ भी किया, बोली लगाई, लेकिन डेफियंस कि अपनी बोली, अपन कुछ चीज़ छुटवा रहे हैं। अगर आप जानते हो तो कि एक बोली के लिए, मतलब एक चीज़ के लिए 2 जने बोली लगा रहे हैं, लेकिन वो अपनी अवज्ञा कर रहा है, यानी कि मैंने किसी चीज़ की दाम लगाए 50 रुपये, तो वो बोल रहा है कि 51, मैंने बोला 52, उसने बोला 53, तो ज़्यादा किसका जाएगा? जिसका ज़्यादा होगा उसी के वो चीज़ जाएगी। तो वो क्या करेगा? वो अपनी बिड को इग्नोर कर रहा है, टू इग्नोर, कि वो चाहता है कि वो सामान उसका हो जाए, इसलिए अपनी बोली को काटता है वो। बिड डेफियंस, कि
अपनी बोली को बचा रहा है, यानी कि उसका विरोध कर रहा है, ठीक, टू इग्नोर। 10th देखिए, बियर द बर्ंट ऑफ, बियर द बर्ंट ऑफ यानी जो सामने वाली चीज है उसका खामियाजा भुगतना। टू फेस द फर्स्ट अटैक यानी युद्ध में कोई गया तो जब बम फटता है तो जो फ्रंट के अंदर क्या होता है, जो आग लगती है उसको उसमें जल जाता है, नुकसान होता है, तो उसको बियर द बर्ंट ऑफ, जो पहला पहला जो आग है उसमें जल जाएगा। टू फेस द फर्स्ट अटैक, ठीक है, इस तरह से इसे याद कर लेंगे। 11 देखिए, बरी द हेडेक, जैसे अपने सर में दर्द हो रहा है उसको एकदम बरी कर देना, मतलब उसको दबा देना, दफना देना। तो क्या होगा, टू फॉरगेट ओल्ड एनमिटी, कि कोई आदमी था पुराना दुश्मन, उसके बारे में अपने सोचना ही बंद कर दिया, तो वही है, उसकी बीमारी मेट दी, ठीक है, इस तरह से इसको याद रख लेंगे। ब्रिंग टू बुक, कि किसी को पकड़ के किताबों में लाना, यानी छोटा बच्चा स्कूल नहीं आता उसे पकड़ के हम किताब में लाते हैं, या तो उसे क्या कहते हैं, टू पनिश एनीवन, कि उसे पढ़ने के लिए कहते हैं तो वो पनिशमेंट मिलता है उसको एक तरीके से, ठीक है। 13 देखिए, बेटेड ब्रीथ, ये क्या होगा, जैसे बेट मतलब सट्टा लगाना, और ब्रीथ के अपनी सांसों पे सट्टा लगा देना, मतलब रुक रुक के। टू एनेक्सिटी मतलब परेशानी होना, ठीक है, क्योंकि हम सट्टा लगा रहे हैं अपनी सांसों को, मतलब सांस फूल जाना, एक तरह के एनेक्सिटी हो जाती है। 14 देखिए, बाइट द डस्ट, धूल चटा देना। टू गेट डिफीटेड, कि जब धूल चटा देते हैं तो उसे हरा देते हैं, ठीक है। बी इन वंस बोमेट, बोमेट मतलब बाड़ा होता है, जैसे बी मधुमक्खी होती है, और मधुमक्खी अगर बाड़े में आ जाए तो क्या होगा, टू गेट इरिटेटेड, वो जानवरों को परेशान करती है, टू गेट इरिटेटेड, ठीक है। 16 देखिए, ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड मतलब जिसका नीला खून हो, वो क्या है, ब्लू सिटी अपने यहाँ जोधपुर में है, तो वहाँ पर राजा महाराजा खूब रहे हैं। टू बिलोंग टू रॉयल फैमिली, राजाओं या राजा और राजकुमारों से रिलेटेड ये हैं रॉयल फैमिली, इस तरह हम इसे याद कर लेंगे। अब देखिए 17, कट ए सॉरी फिंगर, अब ये सॉरी फिंगर है, इसे कट करेंगे। टू गिव ए पुअर शो, मतलब कि जब कोई सॉरी बोलता था बार बार, उसकी फिंगर को ही काट दिया, है ना, तो वो तो बहुत ही पुअर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से इसे याद कर लेंगे। क्राई ओवर स्प्लिट मिल, जो मिल ढुल चुका है, जो गिर चुका है उसके ऊपर रोना, इसका मतलब क्या होगा, टू रिपेंट, पछतावा करना, मतलब जो गिरी गया, दूध भी खरी गया, उसके लिए क्या पछतावा करना। 19 देखिए, कोक श्योर, मतलब कोका कोला लाएंगे, उसको रख के बोलता है श्योर, तो वो बोलेगा वेरी नाइस, ठीक है। 20 देखिए, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर, कि अगर हम कहीं से आ रहे हैं कुछ जीत के, और तो हमारे दोनों साइडों में कलर उड़ा रहे हैं, आप इमेजिन करो कि बधाई देने के लिए दोनों साइड में लाइन लगी हुई है, हमारे ऊपर फ्लाइंग कलर कर रहे हैं, तो कम आउट ऑफ सक्सेसफुली, हम जब जीत जाएंगे तो कम आउट ऑफ सक्सेसफुली। 21 देखिए, कैरी द डे, दिन को पूरा यूज में लेना, जैसे हम गेम खेल रहे हैं, पूरा दिन यूज में लिया तो हम लास्ट में विन हो जाएंगे, टू कैरी विन, टू विन, ठीक है। क्लोवन होप, क्लोवन होते हैं, खुर होते हैं, जैसे कि फटे हुए खुर, ए पर्सन विद बैड इंटेंशन, कि दबे पाँव कोई आता है क्लोवन होप, तो वो क्या है कि बैड इंटेंशन से आता है, ठीक है। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरेट क्या होती है, गाजर, और स्टिक मतलब ये लकड़ी का डंडा, ठीक है, वो पॉलिसी अगर कोई लगाए तो मतलब रुला रुला के लड्डू खिलाए, वो वाली बात है। तो स्टिक मतलब पनिशमेंट और कैरेट मतलब रिवार्ड, गाजर खिला रहा है फिर स्टिक से वो परेशान कर रहा है, ठीक है। डाई हार्ड, बड़ी मुश्किल से मरना, ए पर्सन वो इज कॉन्स्टेंट इन स्ट्रगल, कि मरना तो सबको है ही, लेकिन बड़ी मुश्किल से मरे तो वो क्या होगा, डाई हार्ड, कि मरा तो है लेकिन बहुत परेशान होकर मरा है, जैसे बीमार आदमी है स्ट्रगल करके ही मरता है, ठीक है, डाई हार्ड। ड्रैकोनियन लॉ, एक ऐसा लॉ जो डराता हो, वेरी हार्ड लॉ, ठीक है। ड्रोन एंड आउट, ड्रॉ और आउट, टू बी कम्प्लीटली रूइंड, बर्बाद कर देना, ड्रोन और आउट, गिरा देना और बाहर फेंक देना, एकदम बर्बाद कर देना, ठीक है। ड्रॉ द लॉन्ग बोन, मतलब अपनी जीभ के लिए कहा है कि ऐसी लंबी बोन को बढ़ाना, ये एक जीभ ही है जो कि एग्जिग्रेटेड, बहुत ही अतिशयोक्ति करती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है।
28 देखिए डच करेज। डच मतलब जो डच होते थे वो दारू पी के लड़ते थे। टू शो ब्रेवरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, दारू में इन्फ्लुएंस में लड़ना। 29 देखिए ईट हम्बल पाई। ये पाई होती है जैसे अपन खाते हैं जैसे सिकी हुई चीज़, तो ईट मतलब अपनी हम्बल पोलाइटनेस को मानना। तो टू अपोलाइज, अगर गलती हो जाए तो अपोलाइज करता है, ठीक है। 30 देखिए फ्लैश एंड ब्लड, मांस और खून केवल इंसानों में होता है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। 31 देखिए फूल्स इरांड, कि जो पागल हैं उनकी कोशिश क्या होगी, ए यूजलेस एफर्ट, ठीक है। पागलों की कोशिश कैसी, यूजलेस एफर्ट, ईरान, ठीक है। इस प्रकार ये कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखिए 33 फेयर वेदर फ्रेंड, जो अच्छे मौसम में आते हैं ऐसे फ्रेंड क्या कहलाते हैं, सेल्फिश फ्रेंड। 34 देखिए द फोर्थ एस्टेट, जो चौथा पिलर किसे कहते हैं, मीडिया और प्रेस को कहते हैं, ठीक है। गिव अप द घोस्ट, कि किसी को भी त्याग देना, छोड़ देना, किस पे, घोस्ट के लिए। टू डाई, कि कोई मर जाए और उसे छोड़ दिया जाए, क्या, घोस्ट यानी शैतान के लिए, टू डाई, ठीक है। ग्रीन हॉर्न, जैसे हॉर्न सींग होते हैं, अगर ग्रीन ग्रीन ही सींग हो, जैसे कोई हिरन है उसके ग्रीन सींग होंगे तो वो बहुत ही इनएक्सपीरियंस होगी, और अगर मजबूत ब्लैक हॉर्न होंगे तो एक्सपीरियंस होगी और शेर को भगा सकती है। तो इस तरह से ये याद रख लेंगे, ग्रीन हॉर्न, ठीक है। 37 देखिए गिव वन ए लॉन्ग रोप, कि किसी को एक लॉन्ग रोप, रस्सी देना। तो रस्सी देना, मान लो कि कोई खेल दिखाने वाला है, कंपटीशन चल रहा है, और वहाँ पर एक को तो छोटी रस्सी दे दी, उससे चलने के लिए कह दिया, और एक को दे दिया गिव वन ए लॉन्ग रोप। तो आप क्या चाहते हो, आप यही चाहोगे ना कि वो फेल हो जाए। टू लेट समवन कमिट मिस्टेक, कि वो उस रस्सी पे चलता चलता गिर ही जाए, यानी कि उसे आपने लंबी रस्सी दे दी इसलिए वो मिस्टेक करेगा ही। गिव ए वाइड बर्थ, कि दूर, गिव ए वाइड बर्थ यानी पास जाके आप बर्थ कराते हो, वाइड मतलब दूरी हो जाती है, कि आप चाहते हो कि उससे बच के रहो, दूर रहो। टू स्टे अवे फ्रॉम, टू अवॉइड, कि आप उससे दूर इसलिए हो ताकि उसे इग्नोर करते हो, अवॉइड करते हो। 39 देखिए गो टू द डॉग्स, यानी कि अपने खेत में या फिर मुर्गा पालन खोल रखा है, तो उनको उसमें जैसे मुर्गियाँ, कुछ मुर्गियाँ हैं और आप चाहते हो कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, तो वो डॉग्स को दे दिए, गो टू द डॉग्स, टू बी रूइंड, नष्ट कर देना, ठीक है। हैंग टुगेदर, दोनों एक साथ अगर लटक जाते हैं, प्रेमी और प्रेमिका, तो इसका मतलब वो दोनों साथ रहना चाहिए, टू बी टुगेदर, ठीक है। हैंग फायर यानी अपने ऊपर आग लटकना, ठीक है, इसका मतलब टू रिमेन अनसोल्ड, कि कोई पजल दे दी और हमारे ऊपर आग लटक रही है, यानी कि अगर पजल नहीं किया तो मौत के कुएं में हमें धकेल दिया जाएगा, हमारे ऊपर आग लटक रही है, तो अनसोल्ड, ठीक है। होप्सन चॉइस, यानी होप्सन मतलब जो कुछ चॉइस थी लेकिन अब ऑप्शन की वजह से कोई चॉइस नहीं है। टू हैव नो अदर अल्टरनेटिव, कोई भी दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। 43 देखिए होल एंड कॉर्नर, होल भी है लेकिन उसके चारों तरफ कॉर्नर है तो वो दिख नहीं रहा है, यानी कि हिडन सेक्रेट, ठीक है, ये हिडन सेक्रेट हो जाएगा। हैंड एंड शोल्डर्स, जैसे हैंड हाथ भी हैं बड़े बड़े और शोल्डर ये कंधे भी हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, सुपीरियर होगा, जिसके हाथ और शोल्डर जैसे खली है वो सुपीरियर है, ठीक है। इस तरह से इसे याद कर लेंगे। 45 देखिए हेल्टर एंड स्केल्टर, हेल्टर और स्केल्टर का मतलब हेयर एंड देयर हो जाएगा, ठीक है। 46 देखिए होल्ड एट बे, किसी को गाठी में ही रख देना या खाड़ी में ही रख देना, उसे बाहर नहीं निकालना, इसका मतलब टू स्टॉप समवन फ्रॉम कमिंग, कि वो बाहर निकले उसे रोकना, होल्ड एट बे, खाड़ी में ही रहने देना, ठीक है। 47 देखिए हंस मनी, जो हंसता हुआ हर्ष उल्लास का मनी है, ठीक है, वो क्या है, रिश्वत है, अपनी सैलरी को तो कोई मतलब नहीं है, और जो हंस मनी है हर्ष वाला, वो वाला मनी ज़्यादा वैल्यू करता है। 48 देखिए इन द ब्लूज़, इन द ब्लूज़ मतलब ब्लू वेल में अगर कोई ब्लू वेल्स हैं वो ज़्यादा ही क्या है कि सोचती रहती हैं, यानी कि डिप्रेस्ड रहती हैं ब्लू वेल, ठीक है। इस तरह से इसे याद कर लेंगे। अब देखिए इन ए टाइट कॉर्नर, जैसे बस में बैठे और लास्ट में कोने कोने की सीट है, बहुत ही टाइट है, टाइट कॉर्नर। इन ए डिफरेंट सिचुएशन, कि बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन में आप फंस चुके हो। 50 देखिए आइवरी टावर, आइवरी टावर ऐसा कोई टावर ही नहीं है, ये केवल पॉलिटिशियन बोलते हैं तुम्हारे लिए एक ऐसा टावर बनाएंगे। एन इल्यूजनरी वर्ल्ड, एक ऐसे इमेजिनेशन इल्यूजनरी वर्ल्ड जो कि
काल्पनिक है, ऐसा वर्ल्ड की बात करते हैं आइवरी टावर की पॉलिटिशियन। 51 देखिए इन ए फ्लैटर, फ्लैटर मतलब यानी कि फ्लो के अंदर कुछ भी बोल दें, इन ए फ्लैटर वेरी एक्साइटेड, वो पॉलिटिशियन रहते हैं वेरी एक्साइटेड फ्लैटर में। इन ए फेयर वे, और इन ए फेयर वे का मतलब कि वेरी होपफुल, आशा है उसे, ठीक है। इन एंड आउट, कोई अपने घर के अंदर गया और निकल भी गया, पता ही नहीं चला, यानी सेक्रेट बात है, ठीक है। निट द ब्रो, अपनी आँखों को, ये जो आँखों के ऊपर ये पलके हैं इनको ऐसे करना, तो मतलब टू फ्रॉन, मुंह बनाना, ठीक है। आँखों को ऐसे करोगे तो मुंह ही बनाना होगा। किथ एंड किन, ये दो मतलब रिलेशन वाले भाई बहन हैं, इसलिए ब्लड रिलेशन, ठीक है। किक वंस हील, अपनी एडी को बार बार देना, तो मतलब कहीं खड़े हो काफ़ी देर से इसलिए तो दे रहे हो, तो टू वेट, वेट ज़्यादा कर रहे हो इसलिए किक वंस हील्स। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपनी बॉडी और आत्मा को दोनों को एक साथ रखोगे तो इसका मतलब क्या है, तुम जीवन जी रहे हो, वरना तो तुम्हारी आत्मा की तरह और बॉडी की तरह तुम जीवन नहीं जी रहे। टू लिव आएगा इसका। लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि आपको कह दिया कि खूब सारे पत्थर पड़े हैं और उनके पीछे खजाना है, तो आप क्या करोगे, लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि कोई भी ऐसा पत्थर नहीं छोड़ा जिसको आपने उसको टर्न करके देखा ना हो। टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, कि तुमने सारी कोशिश कर ली। 59 देखिए लीप इन द डार्क, लीप मतलब छलांग लगाना, वो किस में, अंधेरे में, तो इसका मतलब ये है कि तुम अंधेरे में छलांग लगा, खड्डा भी हो सकता है, यानी रिस्क बढ़ जाता है। टू टेक ए रिस्क, आप रिस्क ले रहे हो। 60 देखिए अल्फ़ा एंड ओमेगा, अब जैसे ए बी सी डी जेड तक कंप्लीट होती है वैसे ही अल्फ़ा बीटा गामा, जैसे लास्ट में ओमेगा आता है, तो कंप्लीटली फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ठीक है। 61 देखिए लैटिन एंड गीक, यानी लैटिन भाषा भी जानता है, गीक है ये, गीक अलग चीज़ होती है, लेकिन अपन ग्रीक पढ़ेंगे इसे। लैटिन एंड ग्रीक यानी सारी नॉलेज रखता है। टू हैव ए कंप्लीट नॉलेज, ठीक है, सारी भाषा जानेगा वो। लिव इन फूल्स पैराडाइज, अगर पागल लोगों की संगत में रहोगे तो टू लिव इन फॉल्स होप, तो गलत आशा में रहोगे, ठीक है। लॉस्ट इन द क्लाउड, और बादलों में अगर खो जाते हो, टू बी कंफ्यूज हो जाओगे। अब लास्ट देखिए कुछ एक और बचे हैं वो और देख लेते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट, यानी लॉन्ग और छोटा, यानी कि इन शॉर्ट और ये ब्रीफ, ठीक है। 65 देखिए लीड अप द गार्डन पाथ, तो कोई आदमी बोला कि मुझे गार्डन में जाना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसे लीड अप द गार्डन पाथ, उसे चारों तरफ पाथ पे ही ले जा रहे हो, गार्डन में नहीं ले जा रहे, तो इसका मतलब क्या होगा, टू डिसीव समवन, आप उससे धोखा दे रहे हो। उसके बाद देखिए 66 लीप एंड बाउंड्स, कि आप क्या कर रहे हो, छलांग लगा रहे हो और बहुत ही फास्ट, तो वेरी रैपिडली। 67 मैन ऑफ पार्ट, अगर आदमी के काफ़ी पार्ट हैं, वो कई चीज़ें एक साथ कर सकता है, तो उसका क्या होगा, मैन ऑफ क्वालिटीज़, खूब सारी क्वालिटी हैं उसमें। 68 देखें मेक द मोस्ट ऑफ, कि हमेशा अच्छी चीज़ें करना, मोस्ट ऑफ करना, मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम, ठीक है। मेक नाइदर हेड नो टेल, किसी भी चीज़ का कोई भी हाथ और पाँव ना हो, तो सर और पाँव ना हो, तो वो नॉट टू अंडरस्टैंड, समझ ही नहीं पाओगे उसे। मैन ऑफ लेटर, कि जो आदमी है, जो स्कॉलर है, वो होता है जैसे पढ़ने वाला है, तो वो क्या है कि ABCD सीखता है, मैन ऑफ लेटर उसे कहेंगे। 71 मीट वंस वाटरलू, कि वाटरलू का एक युद्ध था और अपना खुद का वाटरलू बना रहे हो, तो मीट वंस फाइनल डिफीट, तो आप हारने के कगार पे हो लास्ट में। 72 देखिए मेयर्स नेस्ट, सपनों का अगर घर बना रहे हो, नेस्ट ए फॉल्स इन्वेंशन, सपनों में तो फॉल्स ही होगा। 73 देखिए मेक अमेंड टू गिव कंपनसेशन, कुछ भी अगर संविधान में संशोधन कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ आपको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, कंपनसेशन देना पड़ेगा, चुनाव हार भी सकते हो, ठीक है। नेक एंड क्रॉप, गर्दन तो है ही और उसे और भी क्रॉप कर दी, तो यानी कंप्लीटली उसे ख़त्म कर दिया, ठीक है, नेक एंड क्रॉप कंप्लीटली। नल एंड वॉइस, कुछ भी नहीं है और एकदम खाली है, यानी कि इनएफेक्टिव, बिल्कुल कम, इफेक्ट ही नहीं है। निप इन द बड, यानी बड क्या होती है, एक कली होती है, जैसे कोई पौधा लगाया लेकिन स्टार्टिंग में आते हैं उसे निप से यानी सुई से चुबो दें और उसको ख़त्म कर दे, तो टू एंड समथिंग इन द वेरी बिगनिंग, को उसे शुरुआत में ही ख़त्म कर देना। इस तरह से 76 कंप्लीट हो गए हैं। और भी हम ट्रिक से केवल वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंटोनिम सिनोनिम्स भी लाएंगे
और मीनिंग भी लाएंगे। और मीनिंग के लिए आपको एक 2500 प्लस वर्ड की आपको एक PDF प्रोवाइड कराई जाएगी, आप उसे ज़रूर ले लेना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम बता देंगे और कुछ मीनिंग आपको सिखाएंगे भी ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। धन्यवाद।